बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आयशा गिल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। नए आने वालों को मैं खुश आमदीद कहूँगी। तो चलते हैं आज के काम की तरफ। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि एक 10 से 11 साल बच्ची के लिए ट्राउज़र जो है उसकी कटिंग और उसकी स्टिचिंग के उसका मैं डिज़ाइन जो है वो डिज़ाइनिंग भी करूँगी पांचों के ऊपर, और उसकी कटिंग का जो तरीक़ाकार है वो भी मैं आपको बताऊँगी कि किस तरीके से करते हैं। आप इसीलिए घर में एक डिज़ाइनर ट्राउज़र जो है वो कैसे तैयार कर सकते हैं। तो करते हैं स्टार्ट। हाँ जी, इस तरह से ट्राउज़र का हम लोग कपड़ा लेंगे, कपड़े को बिल्कुल बराबर करेंगे। कपड़े की मुझे तैयार लेंथ जो है वो 31 इंच चाहिए। तो उसके लिए मैं 34 इंच यानी 34 इंच जो है कपड़ा वो निकालूंगी, क्योंकि ऊपर से मुझे तकरीबन 1.5 इंच जो है इस तरह से करते हुए यूँ फोल्डिंग में ये मुझे इलास्टिक के लिए चाहिए होगा, और नीचे जो है नीचे भी ये फोल्डिंग में जाएगा। तो ये तैयार जो है पूरा 31 इंच का जो है ट्राउज़र वो हमारे पास आ जाएगा। यहाँ से मैं आपको बताती हूँ पहले पहले हम लोग इसकी लेंथ उतार लेते हैं। आप जिसका भी ट्राउज़र बना रहे हैं उसकी हाइट के मुताबिक जो भी उसका साइज़ होगा उसके मुताबिक आप उसके ट्राउज़र का कपड़ा जो है वो निकालेंगे। हाँ जी, अब ये देखें 34 इंच का कपड़ा हमारे पास आ गया है। कटिंग मैंने जो है एक्स्ट्रा कपड़े की कर दी है। ऊपर से जितना हम लोगों ने इलास्टिक के लिए रखना है, ये देखिए ये हमारे पास आ गया इलास्टिक के लिए। तकरीबन ये 1.5 इंच जो है वो हमने फोल्ड किया है। अब इस निशान को सीधा कर लेंगे। ये हमारा ऊपर से फोल्डिंग का आ जाएगा। उसके बाद से ये देखिए नीचे 33 आ गया। इधर से भी हम फोल्डिंग का जितना हमने फ़ोल्ड करना है, अगर आप ज़्यादा फ़ोल्ड करना चाहते हैं तो लेंथ में आप कपड़ा ज़्यादा उतारेंगे। अक्सर लोग इतना इतना फ़ोल्ड करते हैं, लेकिन मैं इसको नॉर्मल फ़ोल्ड करूँगी, ज़्यादा जो है कपड़ा मैं नहीं लूँगी। मैं सिंपल ट्राउज़र की कटिंग करूँगी। जो सिंपल ट्राउज़र होता है वो मैं बताऊँगी, जो आसानी के साथ जिनको नहीं भी आता वो आसानी के साथ घर में अपना ट्राउज़र जो वो कट कर सकते हैं या अपने बच्चों का कट कर सकते हैं। और इसके ऊपर जो है इसके पांचे के ऊपर मैं डिज़ाइनिंग करना जो है वो आपको बताऊँगी साथ में, स्टिचिंग के साथ साथ। उसके बाद इधर से यहाँ मैं 12 इंच पे निशान लगाऊंगी। यहाँ भी मैं 12 इंच पे निशान लगा दूंगी। इस लाइन को बिल्कुल सीधा करूंगी मैं इस तरह से, और यहाँ से 1 इंच बढ़ाते हुए निशान लगाऊंगी। यहाँ से तकरीबन ½ इंच का करके मैं इसको शेप दे दूंगी। यहाँ से हल्की सी सिर्फ हम लोग शेप देंगे। अगर ज़्यादा गहरी शेप देंगे तो वो अक्सर आपने देखा होगा यहाँ से पांचे यूँ उठे हुए होते हैं पहने हुए, तो वो फिर अच्छे नहीं लगते, वो गलत कटिंग हो जाती है। इसलिए यहाँ से सिर्फ हल्की सी हमने ये सिर्फ ½ इंच का दे के निशान लगा के तो हल्की सी सिर्फ इसको शेप देनी है, बहुत ज़्यादा गहरी शेप नहीं देंगे। उसके बाद ये जितना हमें पांचा चाहिए होगा मैं यहाँ 7 इंच पे निशान लगाऊंगी, क्योंकि 6 इंच जो है वो हमें तैयार चाहिए। पांचे की फोल्डिंग करते हुए
8 इंच तक मैं बिल्कुल 7-7 इंच का ही ये निशान लगाऊंगी। ये इस निशान को सीधा कर लेंगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आते हुए मैं आधा आधा इंच जो है वो बढ़ाती जाऊंगी। ये एक बहुत ही आसान तरीका होता है इसकी कटिंग का। जिनके पास शेप पट्टी नहीं होती कि उसको रखकर इसको शेप दे सकें, ये उनके लिए नहायत ही एक आसान तरीका है। यहाँ से लेकर यहाँ तक आप 8 इंच तक बिल्कुल सेम निशान लगाएंगे जितना आपने पहुंचा रखना होगा। फिर ऊपर से हाफ इंच बढ़ाते 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 आप म्यानी की तरफ यानी क्रॉच एरिया की तरफ जो है आसन की तरफ आ जाएंगे। अब मैं इसको इस तरह से शेप दे दूंगी। ये देखिए इस तरह से ये हमारे पास शेप आ जाएगी पूरी। अब इन 2 पीसीस को मैं अलग कर दूंगी क्योंकि ये ऊपर से ये देखिए जुड़ा हुआ कपड़ा है, बंद है इधर से। इसको मैं अलग कर दूंगी 2 पीसीस में। हाँ जी, ये हो गई हमारे सिंपल ट्राउज़र की जो है ये कटिंग हो गई है। ठीक है, सिंपल ट्राउज़र में दोनों पल्ले जो हैं हमारे एक बराबर के होते हैं। तो अब इसकी कटिंग जो है वो हो चुकी है। अब मैं आपको नीचे से बताऊंगी ये जितना हमने फोल्ड करना है कपड़े को। हाँ जी, फोल्डिंग का ये कपड़ा निकालते हुए ये मैं आपको डिज़ाइनिंग के लिए बता रही हूँ जो सा इसके ऊपर डिज़ाइन करना है। इसकी जो है इस तरह से फोल्डिंग वाला कपड़ा इसका निकाल देंगे। हाँ जी, फोल्डिंग वाला तकरीबन 4 इंच का कपड़ा जो है वो उतरा है। इसके अलावा यहाँ से मैं तकरीबन 3 इंच का कपड़ा जो है वो निकालूंगी। इधर निशान लगा दूंगी। कटिंग के लिए बैलेंस रखने के लिए मैं सारे के ऊपर बराबर का निशान लगाऊंगी। अब इस कपड़े को भी कट कर दूंगी। इस कपड़े को कट करके निकाल दिया। अब यहाँ से मैं इस तरह से फोल्ड करूंगी और कपड़े की फिर से कटिंग कर दूंगी। इस तरीके से। अब चलते हैं मशीन की तरफ। हाँ जी, मैं क्योंकि ब्लैक कलर का ट्राउज़र बना रही हूँ, ब्लैक कलर की ही मैं इसके ऊपर जो है लेस यूज़ कर रही हूँ। कपड़ा सीधा है, लेस उल्टी रखी है मैंने। ठीक है, इस तरह से रख के तो इसके ऊपर मैं सिलाई लगाऊंगी। अब मैं इस तरह से पलट कर इसको यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी। ये जो कपड़ा हमने इसमें लगाना है इसके ऊपर मैं इस तरह से फोल्ड करके तो बिल्कुल छोटे छोटे से प्लेट दे दूंगी। ये देखिए हाफ इंच मैंने फोल्ड किया था और मैंने ये प्लेट बना लिया है। इसी तरह से मैं एक और प्लेट बना लूँगी। इधर से भी इस तरह से हाफ फोल्ड करते हुए हाफ इंच का
इस तरह से करते हुए मैं तकरीबन 3 प्लेट इसके ऊपर डाल लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, ये देखें मैंने 3-3 प्लेट्स जो हैं वो डाल ली हैं। अब मैं उसको इस लेस के साथ जो वो अटैच करूँगी इस तरीके से। लेकिन सिलाई हम इधर से लगाएंगे, लेस वाली साइड से। अब इधर से फिर सीधी साइड से लेस को बिठाते हुए इसके ऊपर मैं सिलाई लगा दूंगी। अब फिर इसके ऊपर मैं लेस अटैच करूंगी ये प्लेट्स के बाद इस तरह से। मैं आपको साथ साथ पूरी डिज़ाइनिंग जो है इसकी दिखा रही हूँ। ये देखिए लेस फिर लग गई है। अब फिर लेस के ऊपर मैं सिलाई लगा दूंगी इसको बिठाने के लिए। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ रही होगी। इसी तरह से ये दूसरा जो कपड़ा यहाँ पर लगना है उसके ऊपर भी मैं 3 प्लेट्स डालती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, ये दूसरी पट्टी भी मैंने इसी तरह से प्लेट्स के साथ तैयार करके अटैच कर दी है इसके साथ। अब मैं फिर इसके ऊपर लेस लगाऊंगी। कपड़ा सीधा रखा हुआ है, लेस ऊपर मैंने उल्टी रखी है। जब मैं इसको पलटूंगी ऐसे तो ये सीधी हो जाएगी लेस। आप चाहें तो कोई कंट्रास्ट करके भी लेस वगैरह यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे सेम कलर में जो है वो ज़्यादा अच्छा लगता है। इसी तरह से इसको मैं ऐसे सीधा करके अब इसके ऊपर सिलाई लगा दूंगी। हाँ जी, अब इतना पांचा हमारा तैयार हो चुका है। अब ये नीचे जो फोल्डिंग वाला कपड़ा है वो मैं अटैच करने लगी हूँ, वो भी मैं लेस के साथ ही अटैच करूँगी। बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने पहले लेस अटैच की है। ये देखिए, अब मैं इस कपड़े को जितना हमने फ़ोल्ड करना है यहाँ से थोड़ा सा इस तरह से फ़ोल्ड करते हुए बिल्कुल लेस के इस किनारे के ऊपर इस तरह से रखूँगी और इसके ऊपर सिलाई लगा दूँगी। कपड़े की तह को बराबर बिठाते हुए बिल्कुल लेस के ऊपर ऊपर सिलाई लगानी है। ऐसे ही दूसरा पांचा तैयार करके तो अंदरूनी सिलाई लगाकर फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब ट्राउज़र का अगला और पिछला दोनों हिस्से पकड़कर इस तरीके से ये देखिए इनको बराबर करते हुए मैं इसको सिलाई लगा दूंगी। हम लोग जब इसकी म्यानी की या आसन की सिलाई जब लगा रहे होते हैं तो ऊपर से लेकर यहाँ म्यानी तक हम लोग ज़्यादा कपड़ा इसमें नहीं लेते, सिर्फ थोड़ा सा कपड़ा हम लोग लेते हैं, तकरीबन 1/2 इंच या उससे भी कम। और इसकी शेप के मुताबिक इस तरह से, इसी तरह से मैं दूसरी साइड की सिलाई लगाऊंगी। हाँ जी, अब मैं पांचे को बराबर इस तरह से जोड़ते हुए इसकी सारी अंदरूनी सिलाई जो है वो लगा लूँगी। और फिर इलास्टिक डालकर तो तैयार करके मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, आपने इस ट्राउज़र की कटिंग भी देखी है, स्टिचिंग भी देखी है। ये देखें घर में ही हम कितना ज़बरदस्त सा इसका बुटीक स्टाइल जो है ट्राउज़र जो हमने ये देखें तैयार किया है, कितनी ज़बरदस्त इसकी जाली बनी है इस तरह से लेस के साथ। और बिल्कुल ये बिल्कुल बुटीक स्टाइल है।
आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सिंपल कटिंग के साथ हम इस तरह से अपने ज़बरदस्त ट्राउज़र जो हैं घर में तैयार कर सकते हैं। और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी कटिंग और मेरी स्टिचिंग, मेरा ये स्टाइल जो है पसंद आया होगा। दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।